यार अभी यहाँ फिर फंस गया आके। देखो लगा है वहाँ पे लगता है कुछ, देखो वो हाँ त्रिशूल लगा है और कोई गुफा निकली है गुफा यहाँ पे। टाइप। सही लग रहा है देखने में। यार अभी यहाँ फिर फंस गया आके। देखो ये क्या कोई गुफा टाइप की मंदिर है, देखो माला लगी है, वो दो त्रिशूल लगा है, वहाँ पे लगता है कुछ, देखो वो हाँ त्रिशूल लगा है और कोई गुफा निकली है गुफा यहाँ पे। टाइप की है कुछ, गुफा निकली है यहाँ पे कुछ, है ना? ये खोदते हुए निकली है शायद यहाँ पे गुफा। पता नहीं खोदते हुए निकली है। यहाँ पे रास्ता पूरा ब्लॉक हो रखा है ऊपर, ये रोड बन रहा है, पत्थर गिर चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ पे फंस गए फिर से। पता नहीं यहाँ कितना टाइम लगेगा यहाँ हटाने में सब कुछ। अनूप भाई तब तक देखते हैं गुफा में क्या है, हाँ देखते हैं, तब तक देखें गुफा किस चीज की है, चेक करके आते हैं। त्रिशूल लगा है। यहाँ पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे एकदम से। अनूप भाई क्या कहते हैं, अभी फिर फंस गए हम लोग। फंस तो गए यार, क्या किया जाए, देख रहे हैं रास्ता बंद हो गया है, हाँ बाहर भटक गई है। पूरा रास्ता वहाँ पे जाम हो रखा है, पत्थर बीच में गिर गया। तो वहाँ पे हम लोग के आने से 5-10 मिनट पहले की ये सब बात है। हाँ हम लोग की सबसे आगे गाड़ी है, बाकी सारे बाइक वाले हैं। बाइक वाले तो एक बार निकल भी सकते हैं, पर गाड़ी निकलना वहाँ पॉसिबल नहीं है। और हमारे ये पीछे लाइनों लगना शुरू हो दोनों गई है तरफ गाड़ी। से ये जाम बढ़ेगा, क्योंकि रास्ता तो एक ही है, वो भी ब्लॉक है। लगता है अभी टाइम फिर लगने वाला है काफ़ी। वो देखते हैं क्या सीन बनेगा, अभी कुछ होता है देखते हैं। आधे घंटे के वेट के बाद अब लगता है यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता लोगों ने हाथों से खोल दिया। ओहो, ये लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा रिस्की फैक्टर है, बट देखो निकल सकते हैं। ये दो बंदे काफ़ी मेहनत कर रहे थे यहाँ पे इस रास्ते को क्लियर करने में, अपने हाथों से कर रहे थे, कोई जेसीबी नहीं, कोई कुछ नहीं। एक साइड से हम लोग आगे निकला है, सबसे पहली गाड़ी हम लोग की शायद 4 व्हीलर में जो निकलने वाली है, क्योंकि सबसे आगे हम लोग खड़े हो गए थे आके। और रास्ता हम लोगों को काफ़ी अब मिल गया है, बाकी ये अब पीछे तक का जाम हुआ है, उस साइड लग गया है, पीछे साइड। और वो अभी काम चल ही रहा है, तो मोस्टली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी काम ट्रैफिक बढ़ सकता है यहाँ पे। लुक एट द व्यू, खड़ी पहाड़ है, बिल्कुल बिल्कुल खड़ी पहाड़। स्ट्रेट पहाड़ों के बीच में ये छोटे छोटे रास्ते। मिट्टी वाला पहाड़ नहीं है ये, हाँ। एकदम सॉलिड वाला पहाड़ है ये वाला। इधर जैसे मिट्टी वाले पहाड़ है, हाँ ये मिट्टी वाले दिख रहे हैं, इसमें पत्तियां पेड़ वेड़ सब उगे हैं उधर, तो एकदम सॉलिड पहाड़ है वो, बिल्कुल चट्टान वाला एकदम। बिल्कुल चट्टान, एकदम सॉलिड पत्थर, कोई खिसकने वाला पत्थर नहीं है वो, हाँ लैंडस्लाइड वाला नहीं है वो रॉ है। यहाँ रास्ते में हम लोगों ने गाड़ी रोक ली है, कोई व्यू पॉइंट दिख रहा है यहाँ से। कैसा लग रहा है अनु भैया? हाँ जबरदस्त एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, हाँ जो चीज़ें के रिसर्च नहीं किया है वो भी देख रहे हैं, रास्ते में पड़ता जा रहा है, घूमते जा रहे हैं। रास्ता मज़ेदार है, अच्छा व्यू आ रहा है थोड़ा सा यहाँ से, एकदम सीनिक व्यू, एक हॉलीवुड स्टाइल लड़की लेके आगे बैठ रहे हैं और कुछ नहीं है, लवर्स पॉइंट बनाए हैं क्या है देखो भाई। ठीक है, लोगों के लिए कोफ्ता है, बिल्कुल आए शांति से बैठे, फ्री में बातें किए, ना रेस्टोरेंट का खर्चा ना कुछ, 10 रुपए का लिया नमकीन का पैकेट, ना पार्क का पंगा, ना पुलिस का झंझट, ना सोसाइटी की आंटी की प्रॉब्लम। चलो फिर बैठते हैं आगे का सफर देखते हैं, कहाँ पहुँचते हैं हम लोग। सीट बेल्ट लगा लेते हैं, क्योंकि कई बार पुलिस वालों को हम लोग चेक पोस्ट बहुत है, चेक पोस्ट बहुत है, हम लोग कुछ
एक डॉक्यूमेंट हम लोग कम लेके चल रहे हैं क्योंकि लेट हो गए तो बनवा नहीं पाए थे, तो उसका भी थोड़ा सा हम लोग को इशू है। लगा तो बनवा लेंगे, कहीं किसी ने पूछा तो बनवाएंगे, वरना देखते हैं कुछ भी हो जाएगा, काम चल जाएगा, हैंडल कर लेंगे सिचुएशंस जो भी आएंगी। बढ़िया सी हवा आ रही है। ये हॉलीवुड स्टाइल इन्होंने लिख रखा है, भालू पहाड़। तो ये जगह भालू पहाड़ है, सही लग रहा है देखने में। भालू पहाड़ पूरी चट्टानों का एकदम पहाड़ है ये, कोई वैसा नहीं है कि वीडियो बनाते हैं बिना कुछ करे। अच्छा डेट वर्क होगा ज़रा। ये भगवान नहीं, ये नेपाल में अंतिम संस्कार इस तरीके से निकाला जाता है, मतलब काफ़ी म्यूज़िक बजा बजा के, फ़ोटो आगे लगा के, सभी लोग पीछे से जाते हैं आराम से। तरीका सही है। हाँ, मुझे लग रहा है एजेड थी। हाँ, और लेडी थी। जैसे थी। अपने तरफ भी होता है ये चीज़ कि अगर एजेड है और लेडी है और सुहागन है, हाँ, उनकी डेथ होती है तो उनको सजा हो जाके बाजा गाजा के साथ लेके जाते हैं। हाँ, उसी तरीके से यहाँ वैसा ही सिस्टम है। कुछ पैसे वगैरह और माला वगैरह का थोड़ा सा tradition कपड़े वगैरह हल्का उनके, change है। हाँ, उन्होंने अपने एक ट्रेडिशन का टच भी दिया उसमें पूरा सही था। वही चीज़ लगी है। अभी हम लोग पोखरा ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये सिटी स्टार्ट हो रही है यहाँ से और 2-3 किलोमीटर रह गया यहाँ से, लगता है मुझे। और टाइम कितना हो रहा है? 1 बजने वाला है। सुबह 4 बजे से हम लोग चले थे और 1 बजने वाला है। हम लोग रुकाते थोड़ा सा आराम करके, खाते पीते फ्रेश होके घूमते फिरते और कुछ अपॉर्चुनिटीज छोड़ के फाइनली पोखरा पहुंचने वाले हैं। ऐसे तो सिटी ठीक लग रही है। अगर पोखरा गाड़ी से आना हो, हाँ, और बैठने वाले लोग कम हो तो हाँ, पीछे की सीट ज़्यादातर खाली रखनी चाहिए, हमारा सजेशन है। और ये बहुत ही सीरियस नोट पे हम लोग कह रहे हैं। अपने सामान, जैकेट, ब्लैंकेट ये सब ना फेंको, उनको डिक्की में रखो। पीछे की सीट खाली रखना है, वरना आप काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। जो गलती हम लोगों ने की है, कृपया करके कोई और आए वो ना दोहराए, इसलिए हम लोग ये सजेशन दे रहे हैं। 3 लड़कियों ने हम लोग को हाथ दिया था रुकने के लिए। हम लोग के पीछे वाली सीट पे कुछ सामान, लिफ्ट मांगी और कुछ सामान हम लोग के पीछे रखा हुआ था, तो कुछ आगे चल के फिर हम लोगों ने उस सामान को पूरा खाली करके सेट कर दिया, बट हम लोग रुक नहीं पाए। और उस बात का रिग्रेट अभी तक हो रहा है। अभी तक रिग्रेट हो रहा है क्योंकि फिर किसी ने हाथ नहीं दिया। फाइनली पोखरा पहुंच गए, एक अपॉर्चुनिटी मिली हमें। सीट पीछे खाली कर दी हम लोगों ने पूरी। लोकल इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। सोचा था सिंगल आए डेवलप पे जाएंगे। देखते हैं, अभी 5-6 दिन हमारे पास, उम्मीद नहीं खोते। अब पीछे की सीट हम लोग भी खाली रहेगी, कितना भी काम हो, कितनी भी ठंडी हो जाए, पीछे खाली रखना है।